हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति बिहार ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं अपने बेटे का जनेऊ का वीडियो ओरिजिनल वॉइस में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे स्टार्ट जो हमारा जनेऊ का वीडियो है ना, स्टार्ट हो रहा है। हम लोग क्या है ना, हनुमान जी का पूजा सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी का पूजा हो रहा है, जो कि देखिए मैं उधर साड़ी पहने बैठी हूँ। हमारे पंडित जी हैं और यहाँ बाबू के चाचू हैं, जो कि हनुमान जी के पूजा में वही बैठे हुए थे पूजा करने के लिए। तो वही यहाँ पे पूजा हो रहा है और हम लोग, मैं उधर बातें भी कर रही हूँ कि क्या कैसे करना है। तो हम लोग क्या है, जिस दिन हल्दी कलश होता है ना, जनेऊ से एक दिन पहले हल्दी कलश होता है। तो वही हल्दी कलश से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ हनुमान जी का ध्वजा पड़ता है, जो कि ऐसा कहा गया है कि जब भी होता है ना, कोई भी जग हो, शादी हो, जनेऊ हो, तो सबसे पहले हम हनुमान जी को ध्वजा ही देते हैं। उसके बाद में ही कोई और दूसरा हम चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी को ध्वजा लग रहा है और ध्वजा लगने के बाद फिर देखिए कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या इसके बाद होगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, मेरा 2K कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरा 2K कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि अगर 2K कंप्लीट हो गया है तो मैं बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मैं बहुत जल्द कहीं जाने वाली हूँ, तो उससे पहले प्लीज़ 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 आप लोग मेरा 2K कंप्लीट करवा दीजिए, जिसके लिए आप लोगों को मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही हूँ। और प्लीज़, और पता है हमारे यहाँ ना, जो आम का जो पत्तियाँ होता है ना, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जो आम की पत्तियाँ हैं वो लग रहा है, क्योंकि वो घर के चारों तरफ भी लगता है। और जो हनुमान जी का ये ध्वजा, ये मेरे हस्बैंड है, जो कि आम की पत्तियाँ ना, ये पूरे हनुमान जी का जो ध्वजा है उसमें लपेटा जाएगा था। और इसे बहुत खूबसूरत भी लगता है ये, और ये शुभ भी होता है। और यहाँ मेरा बेटा दोनों येलो कुर्ता पजामा में है। और उसके बाद में यहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके भाई ये कर रहे हैं, हनुमान जी का ध्वजा अच्छे से लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि ध्वजा जो है वो आंधी या कुछ भी हवा हुआ चले तो नीचे नहीं गिरे। और मेरा दोनों बेटा बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा एकदम येलो पहन रखा था। यहाँ पे देखिए गाँव की सारी लेडीज़ आ रखी हैं। और यहाँ देखिए मेरा छोटा वाला बेटा मेरे गोद में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको कहीं भी मैं चाहिए होती हूँ, पापा चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कितना मस्ती कर रहा है। और ये जो है, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। ये हनुमान जी मेरे घर के और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी पे कृपा बनाए रखना। और यहाँ पे ध्वजा लग गया। ध्वजा लगने के बाद यहाँ अच्छी तरह से मिट्टी से इसको भरा जाता है, ताकि ये हनुमान जी का जो ध्वजा है ना, वो गिरे नहीं। तो यहाँ पे मिट्टी काट के और अच्छी तरह से यहाँ पे, उसके बाद हनुमान जी के ये तीनों भाई हैं, ये मेरे हस्बैंड जो है वो तीनों भाई हैं यहाँ पे, जो कि हनुमान जी के ध्वजा को अच्छी तरह से यहाँ पे लीप रहे हैं मिट्टी से ना भगवान जी को, ताकि हमारा ध्वजा जो वो देखने में बहुत सुंदर लगे और भगवान का घर जो एकदम लीपा हुआ रहे। और यहाँ पे अबीर और गुलाल से, और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, शायद मैं रोली वगैरह निकाल रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि हनुमान जी को तो लाल ही रंग पसंद है ना, तो पूरे अबीर से यहाँ पे अच्छी तरह से, लाल अबीर से अच्छी तरह से यहाँ पे सजाया जाता है। उसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाया जाता है और फिर पूजा होता है। और इस वीडियो में आप लोगों को हनुमान जी का ध्वजा और देखती हूँ कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि अगर इसमें ना गाना है, और गाना अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो हमारा सारा वीडियो बेकार ही हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हनुमान जी को जनेऊ पहना दिया गया है। हनुमान जी तो जनेऊधारी है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे, और ये जो है ना वाइट शर्ट में, ये बाबू के फूफा जी हैं, जो कि यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैं आ गई, और देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है ना, एकदम अजीब सा, क्योंकि
मैं शेयर करूँगी कि मेरे बेटे के जन्म में फर्स्ट में वीडियो डाली थी तो बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोगों का कि दीदी आप इतनी मतलब अजीब सा आपका फेस लग रहा है और इतनी मतलब बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। तो मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या था, क्या हुआ था, किस वजह से मेरा इतना चेहरा डाउन था। सारी चीज़ एक बार आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग हनुमान जी का ध्वजा पड़ गया है और यहाँ पे आरती शुरू हो गई है। आरती शुरू होने के बाद सारे लोग यहाँ पे आरती गाएंगे और आप लोग भी यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए और जिन लोगों को जो भी आशीर्वाद चाहिए अपने भगवान जी से मांग लीजिए, क्योंकि ये जो हैं वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे हम सभी आ गए आरती करने के लिए, तो आप लोग भी आरती एंजॉय करिए। और हनुमान जी का ध्वजा पड़ जाने के बाद ना, और पता नहीं हनुमान जी का ध्वजा पड़ने से पहले हमारे घर में जो बन्नी माता होती है सबसे पहले उनका पूजा होता है, फिर हनुमान जी का होता है, फिर गुरैया बाबा का होता है। और किन किन के घर में ये तीनों भगवान जी हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जो है वो गुरैया बाबा हैं, तो अब इनकी पूजा होगी। और कहते हैं ना कि कोई भी काम घर से शुरू होता है उसके बाद ही बाहर होता है। तो सबसे पहले घर में सुबह में माता को सब्जी चढ़ा था, पूरी बनाया गया था, खीर बनाया गया था, चावल बनाया गया था, सारे चीज़ बनाए जाते हैं और फिर माँ को चढ़ाया जाता है। माता की पूजा करने के बाद और सारी जो गांव की लेडीज़ लोग होती हैं ना वो लोग आती हैं, तो वो लोग सिंदूर पहनती है और भगवान को अच्छे से पूरी खीर ये सब चढ़ाया जाता है ताकि सबसे पहले हम घर में अपना पूजा कर ले। और यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली जो जेठानी है वो है, तो आप लोगों को ना इस वीडियो में मैं सबको दिखा दूंगी कौन कौन है, ठीक है। और ये जो येलो रेड साड़ी में है वो मेरी बीच वाली जेठानी जी हैं और जो येलो साड़ी में है वो बड़ी वाली जेठानी जी हैं। तो यहाँ फुल फैमिली आपको दिख जाएगी और मैं बता भी पाऊँगी आप लोगों को। नहीं, यहाँ पे जितने मेरे गाँव की दादी चाची लोग हैं ना वो सारे लोग आई हुई हैं जनऊ देखने के लिए। मतलब जनऊ नहीं, जनऊ के एक दिन पहले जो होता है ना हल्दी कलश के दिन, तो वो ध्वजा पूजा ये सब होता है, तो वो लोग देखने। इसके बाद मड़वा बनेगा, तो मड़वा का भी वीडियो आप लोग को इसमें देखने के लिए शायद मिले या ना मिले, तो वो मैं आप लोग के साथ अलग से शेयर करूँगी। ऐसे शायद मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। और मैंने पूरा क्लिप डाउनलोड करके मतलब अलग वीडियो एक बना करके रख रखा है। नहीं, शायद नहीं मिलेगा इसमें, दूसरे वाले में है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मरवा बनाया था। जब मरवा बनाया गया ना उसके बाद यहाँ पे हो रही है सत्यनारायण की कथा। कोई भी यज्ञ शुरू होने से पहले सबसे पहले सत्यनारायण की कथा होती है, तो सत्यनारायण की यहाँ पे कथा होगी और उसके बाद फिर हम चलेंगे मटकोर मिट्टी खोदने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा एंजॉय करिए आप लोग सत्यनारायण की कथा, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को मैं। और यहाँ पे पूजा लगभग अब समाप्त होने ही वाली है। और यहाँ पे मेरे दोनों जीजू और मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, छोटे वाले, जो कि आपको दिखे होंगे। और ये मेरा बड़ा वाला बेटा और ये मेरी मामी है और ये मेरी मम्मी थी जो ब्लू साड़ी में थी। तो मेरी बहुत सारी मामी भी हैं, 10 मामी हैं, तो उनमें से लगभग 7 मामियाँ आई हुई थी। तो और यहाँ पे जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनको दूध में स्नान कराया जा रहा था, फिर उनको धोती चढ़ाया जा रहा था। क्योंकि हम ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान की जितने अच्छे से पूजा करते हैं ना हमारा यज्ञ उतने अच्छे से सफल मतलब अच्छे से हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे हो रहा है भगवान जी की पूजा अच्छी तरह से। और सच बताओ तो मेरा यज्ञ जो है भगवान जी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाया था, मतलब बिना कोई विघ्न के हर चीज़ अच्छे से हो गया था, जिसके लिए मैं भगवान सदैव आभारी रहूँगी। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे मेरा यज्ञ इतने अच्छे से हो गया वैसे ही दुनिया में सबका यज्ञ बहुत अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे लगभग पूजा हो गई है और पूजा के बाद अब आरती होगी और उसके बाद इसी समय हम लोग निकलते हैं मिट्टी खोदने के लिए। तो उसको बोला जाता है
मटकोर। तो हम लोग के बिहार साइड में मटकोर बोला जाता है। तो हम लोग मटकोर के लिए अब जाएंगे। शायद आपको इस ब्लॉग में मिल जाए देखने के लिए। देखते हैं आगे मिलता है या नहीं मिलता है। तो एंजॉय करिए पूजा को और भगवान से जो भी अपने लिए मांगना है मांग लीजिए। और यहाँ पे अब पूजा समाप्त हो गई और ये है मेरी छोटी वाली फुआ जी मेरे हस्बैंड की। और यहाँ पे मैं सब के तैयार और यहाँ पे कुछ काम था जो कि मैं आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा भी हल्दी कलश है ना। मुझे मेरा शौक़ था क्योंकि मैं मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं पहनी थी। मेरी शादी 15 साल पहले हुई तो ऐसा कुछ उस समय होता नहीं था। होता भी था तो गांव में शायद नहीं होता था, बाहर में होता था। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो मेरा शौक़ था कि मैं अपने बेटे के हल्दी कलश में बिल्कुल दुल्हन की तरह ही तैयार हूँ, फूलों का हार वाड़ पहनूँ। तो मैंने पहना था क्योंकि कहते हैं ना कि आपको जो भी मन हो ना उसको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं कि वो कब है कब नहीं। तो यहाँ पे हम सारे बोल रहे हैं माँ बेटा, और मेरी बेटी है वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी को। प्रणाम। यहाँ पे देखिए हम तीनों माँ बेटा, और कितना क्यूट लग रहा है मेरा दोनों बेटा, है ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और मैं जनऊ की एक बहुत मतलब ऐसी स्टोरी है ना जो मैं आप लोग को शेयर करी थी, इसीलिए मेरे चेहरे पर उतनी हंसी नहीं थी क्योंकि मैं उस समय बहुत टेंशन में थी। और यहाँ पे मेरी चाची मम्मी सारे लोग, मेरी जेठानी जी लोग, सारे लोग हम लोग निकल गए हल्दी कलश में। देख कितना अच्छा लग रहा है ना। ये बहुत ही प्यारा पल था मेरे लिए, बहुत ही प्यारा पल। लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी हो रखा था जिससे मैं चाह करके भी खुश नहीं हो पा रही थी इस यज्ञ में। लेकिन फिर भी हाँ जैसे था वैसे, लेकिन भगवान ने मेरे साथ एक बार तो बहुत ही बड़ा अन्याय किया, बट दोबारा बार बहुत अच्छे से हुआ। तो चलिए कोई नहीं, बट मैं शेयर करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो पक्का मैं शेयर करूँगी। यहाँ पीछे मेरी भाभी, ननद, मेरी दीदी, सारे लोग हैं यहाँ पे। और मेरे बेटे का हल अभी मटकोर खुराने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ढोलक को पूजते हैं, जो कि हमारे यहाँ के होते हैं ना, ये वो गांव के लोग होते हैं, वही लोग ढोलक पूजते हैं। तो ऐसे मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, क्योंकि तो आप लोग को पता ही होगा कि ढोलक कौन बजाते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे कर रहे हैं धोती कुर्ता साड़ी मांग रहे हैं, तो मैं इनको वही दे रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि आपको और चीज़ मिलेगा, फिर यहाँ पे पैसा वैसा इनको मिलता है। और ये ऐसा होता ही है कि लोग मांगते ही हैं, क्योंकि जितना ऐसे करते हैं ना हट, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे आंचल में जो भी चना उना होता है वो सब मिल रहा है। और ये ना एक माँ के लिए बहुत ही खुशी का पल होता है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए। और इतनी कम उम्र में ये सब खुशी पाना तो और बड़ी किस्मत की बात होती है। तो यहाँ लेकिन ये चीज़ बहुत ही प्यारी थी, बट कुछ वजह से उस समय उतना खुशी नहीं हो रही थी। बट अब मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हंस रहे थे, खुश हो गए थे जब मैंने इनको जो भी दिया था उससे। और यहाँ पे हम निकल गए हैं मिट्टी खोदने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं भी दुल्हन हूँ, है ना। मेरी दोनों बहनें हैं। और यहाँ पे मिट्टी वो लाया जाता है 5-5 मिट्टी कहीं से चुन करके, और उसी मिट्टी को यहाँ पे पूजा जाता है। ऐसे तो मिट्टी वहीं से निकाला जाता है, लेकिन ये हम लोग का ना वो क्या बोलते हैं, सिवान बोलते हैं। तो वहाँ पे ना रोड है, तो रोड को तो हम काट नहीं सकते हैं ना। तो ऐसे मिट्टी चुन के खेत से लाया गया था, और उसी मिट्टी पे तेल, सिंदूर और कुदाल को पूजा जाता है। देखिए मैं अंगुली पकड़ के अपने बेटा से, और बच्चे जो हैं वो तेल लगाते हैं और माँ जो है वो सिंदूर लगाती है। और उसके बाद बच्चे जो है फिर से चना रखते हैं। फिर जो हमारी मेड है ना तो उन्हीं का, हम लोग के यहाँ वैसे ही होता है। हम लोग के मेरे मायके में तो बुआ या बहन खोदती है मिट्टी, बट मेरे यहाँ मेड होती है। तो हमारी जो मेड थी उन्हीं का, उसके बाद जो उनका बैक साइड होता है ना, बैक बोन, उसको पूजा जाता है। तो उस पर तेल बच्चे लगाते हैं और उनकी मम्मी जो है वो सिंदूर लगाती। तो ये सब मतलब ऐसा तो मतलब कल्चर बिहार में ही हो सकता है।
और यहाँ पे फिर पूरा नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और मेरी चाची जी जो है उनका हाथ हिलता है ना, मतलब ऐसे नहीं हिलता है, जैसे कुछ करती हैं तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, क्योंकि एज भी हो गया है। तो वो ना पूरे इधर उधर लगा रही थी, तो हम लोग हंसे भी वहाँ पे कि देखिए गति गनौड़ी माँ है हमारी मेड का नाम, उनको क्या कर दी चाची जी। लेकिन ये सब भी शादी ब्याह जनेऊ में ना बहुत ही अच्छा खुशी वाला पल होता है, और इस पल को सारे बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद पूजा जाता है ना, तो सबसे पहले बच्चे जो खोदते हैं ना मिट्टी, उनको अथी देते हैं, खोइछा देते हैं। और उसके बाद जो और सारे लोग होते हैं वो सारी मामी, चाची, दादी, बुआ, मौसी सबको देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी वाली बहन छोटी वाली बहन को दी, फिर ये बाबू अपने बुआ को दे रहा है, ये मेरी बड़ी वाली बहन है। तो यहाँ पे मैं आपको सबको पहचान करा देती हूँ कि कौन कौन है, ठीक है। तो लगभग हो ही जाएंगे। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, मेरे चाचा जी जो हैं उनकी बहू, तो बड़ी वाली भाभी है ये। इसके बाद ये हाँ ये मेरी गांव की है, ये हम लोग की चाची जी लगती हैं, ये मेरी छोटी वाली भाभी है। तो और उसके बाद कौन आ रहा है, ये बाबू की बुआ ही है। और उसके बाद ये बुआ की बाबू की बड़ी मम्मी है। और अभी इतना ही आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, फिर आगे का नेक्स्ट पार्ट करूँगी बहुत जल्दी। तब तक